न्यूज़ के खास कार्यक्रम आध्यात्म में आज हमारे साथ कथावाचक राजन जी महाराज हैं। आज हम जानेंगे अध्यात्म से कुछ जानकारियाँ कि आखिर वह अध्यात्म में उनका आना कैसे हुआ और उनके प्रेरणा स्रोत कौन रहे। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका आगरा में और आप आगरा में बड़ी अच्छी कथा कर रहे हैं, बड़ा वैसे उसका लाभ उठा रहे हैं हमारे लिए। आपका आना कैसे हुआ? सबसे पहले तो आपको प्रणाम और आपके समस्त श्रोताओं को मेरा प्रणाम। कथावाचक मैं बनूंगा इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे पूज्य बाबूजी का पुण्य, मेरा प्रारब्ध, मेरे पूज्य महाराज श्री की कृपा, रघुनाथ जी की करुणा, ये सब कुछ जब एकत्रित हुआ तो एक राजन महाराज बन गया। परिवार के लोग क्या बनाना चाहते थे आपको शुरू से ही? आपने शिक्षा ग्रहण की, कहाँ के रहने वाले हैं? परिवार की ओर से ऐसा कोई दबाव नहीं था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था। डॉक्टर नहीं बन पाया क्योंकि ठाकुर जी कुछ और इच्छा थी। पैतृक निवास हमारा बिहार में है। बिहार में एक जनपद है सिवान बोल के। जन्म शिक्षण रहना सब कलकत्ता में है, लेकिन गांव हम लोग छोड़े नहीं हैं। गांव में आना जाना, सारे मंगलिक कार्यक्रम सब गांव से ही करते हैं। कलकत्ता में शिक्षा भई। शिक्षा के बाद वहाँ पर अपना व्यापार है, लोहे की फैक्ट्री है अपनी। तो पढ़ाई के बाद मैं वही फैक्ट्री संभालता था। फिर अचानक मेरे पूज्य महाराज श्री की दृष्टि पड़ी मेरे पर और उन्होंने दिशा दिखाई तो मेरी दशा बदल गई जी। आजकल युवा जो हैं वो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आपकी इस बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। वर्तमान समय में पीछे के समय से आज युवा अधिक अध्यात्म के प्रति जागरूक हो गए हैं। हम लोग कथाएं करते रहते हैं ना, ऐसी कोई भी कथा नहीं है जिसमें युवा ना आवे, अधिकतम मात्रा में युवा ना आवे। जिस घर में के युवा अध्यात्म से दूर हो गए हैं, तो अभी कल ही बात हो रही थी इस विषय पर, तो अपराध बच्चों का कम है, अपराध उनके अभिभावक का अधिक है। क्योंकि माता पिता ने बचपन से ऐसा शिक्षण ही नहीं दिया बच्चों को कि वो अपने धर्म को जाने, अपनी सभ्यता संस्कृति को जाने। तो यदि बच्चे इधर उधर भटक भी रहे हैं तो उसमें माता पिता अपराधी हैं। उसके बाद भी जो कथाएं होती रहती हैं, हम लोग तो यात्रा में ही हैं, कई महापुरुष हैं अनेकों, तो कथाओं के प्रभाव से कभी न कभी किसी न किसी जीव का जो अध्यात्म से दूर हुआ है उनमें बदलाव हो जाता है। अभी हम एक बिहार में जिला है आरा, पटना के पास, वहाँ कथा गा रहा था। एक परिवार आया मध्य प्रदेश से वहाँ पर, तो वो पति जो थे उनके बहन के, वो इतना रो रहे थे, महाराज श्री मैं मदिरा पान करता था, जुआ खेलता था, सभी नशाओं को करता था। कथा सुनते सुनते न जाने कैसे अचानक परिवर्तन आ गया है। अब वो लहसुन प्याज भी त्याग दिए हैं, अपना काम करते हैं, परिवार के साथ भगवान का भजन करते हैं। तो एक व्यक्ति तो सुधरा। और कहीं भी कथाएं होती हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि कथा पंडाल में 10,000 पब्लिक है, 10,000 श्रोता हैं तो सबों में बदलाव आ जाएगा। एक में भी यदि बदलाव आ गया तो मेरा 9 दिन कथा गाना सफल है और आयोजकों का आयोजन कराना सफल है। जो युवा हैं वो फिल्मों को प्रेरणा स्रोत मानते हैं, फिल्में देख के भटक रहे हैं। कुछ संत समाज ने विरोध भी किया था फिल्मों को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? संत समाज गलत थोड़ी बोल रहे हैं। देखिए, क्या देखना है क्या नहीं देखना है इसका चिंतन हमको स्वयं करना चाहिए। आप भी परिचित हैं, फिल्मी दुनिया हो, एक ऐसा माइंड सेटअप किया जा रहा है जिससे हम अपने धर्म में कमी देखना प्रारंभ करें। अभी कल ही रात को एक बिटिया ने बात में एक बात कही, तो मैंने कहा बेटा, कमी देखने से नहीं चलेगा, आप अच्छाई देखो। कमी किसके अंदर नहीं है? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, मानस में कहा है। ब्रह्मा जी का जो प्रपंच है, ये जो संसार है, इसके अंदर गुण भी है और अवगुण भी है। मैं कथा गा रहा हूँ तो मेरे अंदर केवल सद्गुण नहीं है, मेरे अंदर अवगुण भी हैं। अब अपना दोष अपने को नहीं दिखाई पड़ता है।
उसके लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। तो कमी सबके अंदर है। जो वर्तमान परिवेश में फिल्में बन रही हैं उसमें मूल रूप से सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है। युवा पीढ़ी के बच्चे देखते हैं तो यदि जिनका विवेक जागृत है, देखने के बाद भी उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। जिनका विवेक जागृत नहीं है, जिनकी सत्संग में गति नहीं है, वो उन फिल्मों को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। तो मेरा सबसे पहली प्रार्थना है कि इस प्रकार के फिल्मों का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। जो किसी भी, मैं केवल सनातन संस्कृति नहीं, किसी भी धर्म के, किसी भी पंथ के भीतर दोष प्रस्तुत करना जानबूझकर ये अपराध है, ये नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बड़ा उछल रहा है, बार बार लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसा पॉसिबल है? देखिए, भारत स्वतंत्रता को प्राप्त हुआ सन 1947 में। उसके बाद भारत का संविधान लिखा गया और कहा गया कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यही ना है? लेकिन भारतवर्ष 1947 के बाद से नहीं है। भारत भूमि अनादिकाल से है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, यहाँ की पूर्ण प्रकृति हिंदू राष्ट्र की है। आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखिए, क्या किसी पर्वत का नाम हिंदू नाम के अलावा आपको मिला आज तक? क्या किन्हीं नदियों का नाम हिंदू शब्द के अलावा कोई नाम मिला? पूरे भारत भूखंड पे ऐसा कोई वन प्रदेश है जिसका नाम हिंदू नाम के अलावा कुछ हो? आप शहरों का नाम बदल सकते हैं, प्रकृति का नाम थोड़ी बदल सकते हैं। तो हमारी जो भारत भूमि की संरचना है, इनकी जो भौगोलिक परिवेश है, जो प्रकृति है, जो पर्वत है, नदियां हैं, वन प्रदेश हैं, सागर हैं, ये चीख चीख के बोल रहे हैं कि भारत अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। तो इसमें बनाने का तो कोई विषय ही नहीं है। जी, आजकल के जो रिश्ते हैं वो भी बहुत लंबे समय देखने में आ रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं, शादी भी कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक चलते नहीं है। इसके पीछे क्या राय है आपकी, क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? जो व्यवहार है वो धर्म सम्मत नहीं है। देखिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है? वेद भगवान, 4 वेद हैं हमारी संस्कृति में। वेद भगवान जिन आचरण को करने की अनुमति प्रदान करते हैं वो धर्म है, और जिस व्यवहार की अनुमति वेद भगवान नहीं देते हैं वो अधर्म है। अधर्म पर चलकर कोई कार्य करेंगे तो उसका परिणाम मंगल होने वाला नहीं है, वो हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो। तो जो नई परंपरा प्रारंभ हुई है, लिविंग रिलेशनशिप जो आप बता रहे हैं, इसकी अनुमति धर्म नहीं देता। आप देखिए, वर्तमान समय में लोग एक दूसरे को जान करके विवाह करते हैं। संबंध 2 साल 3 साल में टूट जाते हैं। हमने सुना है, आप भी सुने होंगे, पूर्व काल में हमारे पूर्वज विवाह के बाद जब मैया आ जाती थी तो घर में आने के बाद चेहरा दिखाई पड़ता था कि हमारी अर्धांगिनी कैसी हैं, गोरी हैं, काली हैं, सुंदर हैं, सामान्य हैं। कोई भी आ जाए, जीवन भर संबंध का निर्वाह हो जाता था। आज जान करके परखने के बाद भी संबंध आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि जो भी व्यवहार हो रहे हैं धर्म सम्मत नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि वो धर्म के हिसाब से होने चाहिए? अब जैसे विवाह है, विवाह एक 16 संस्कार में से एक संस्कार है ना, पाणी ग्रहण संस्कार नाम है उसका। संस्कार है। आप विवाह का एक मुहूर्त होता है, निश्चित समय में वैदिक रीति से विवाह संपन्न होना चाहिए। विवाह द्वार पे लगने का समय है गोधूली बेला में, जिस समय द्वार पूजन होना चाहिए। वर्तमान समय में गोधूली बेला रात को 10 बजे के बाद हो गई है। 100 में से 99 बारात रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे पहुंचती है। उसके बाद 3 घंटे केवल वरमाला जयमाल होता है। 2 बज गया, 3 बज गया। अब बताइए कौन सा विवाह पंडित जी कराएंगे 1 घंटे में? तो विवाह जो हो गया है अभी वर्तमान समय में, अभी एक विवाह में मैं गया था, वहाँ
मैंने दर्शन किया कि जब दूल्हा दुल्हन मंच पे खड़े हैं जयमाल से पूर्व, और वहाँ गंगा आरती हो रही है। अभी मैंने सरकार देखा, गंगा आरती जो कर रहे थे वो ब्राह्मण देवता नहीं थे, वो वेश बदल के पहन के आ गए। उनमें से जैसे आरती समाप्त हुई तुरंत मैंने देखा कि एक जो वेश पर तुरंत कुर्ता निकाले, धोती निकाले, नीचे टी शर्ट और जींस पैंट पहने हुए। वो जो शंख है, चंवर है, चंवर घुमा दिए, तुरंत नीचे पाँव के पास रख दिए, पाँव लग रहा है शंख में। ये सब भगवान के पार्षद हैं। वो चंवर केवल नहीं है, वो भगवान के पार्षद हैं। गरुण जी महाराज भगवान के पार्षद हैं, शंख भगवान के पार्षद हैं। पाँव लग रहा है तो श्रद्धा तो है नहीं। तो ये नाटक क्यों हो रहा है? ये आडंबर है। हम कुछ अलग करना चाहते हैं। अलग करने, देखिए नई बात सीखनी अच्छी बात है, सीखना चाहिए, परंतु नई बात सीखने का अर्थ ये नहीं है कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं। महाराज जी, आजकल भ्रूण हत्याओं को लेके भी बड़ा सरकार भी इसके पीछे प्रयास कर रही है, संत समाज भी मैसेज देता रहता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे भ्रूण हत्या? महापाप, पाप नहीं महापाप है। भगवान से प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि भगवान दे कि इस महापाप से अपने आप को बचाएं। जो ऐसा कर रहे हैं, यदि उनके साथ ऐसा हो गया होता तो क्या होता आज? जी, हमारे आगरा में ताजमहल है, तो ताजमहल को लेकर तमाम मुद्दे उठते रहते हैं, आप पढ़ते भी रहते होंगे कि कभी वो शिव मंदिर है, कभी वो है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, मुझे इस विषय पर ज्ञान है नहीं। जितना आप जानते, आप यहाँ के होंगे तो आप मेरे से अधिक ही जानते होंगे। मुझे इस विषय में कोई अभी जानकारी ऐसी निश्चित प्राप्त नहीं है कि वो शिव मंदिर है कि मकबरा है, क्या है। मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ। अच्छा, हाँ, नहीं गया। आपने कभी देखा? नहीं, ऐसे टीवी में देखा है, लेकिन जाने की चाह भी नहीं है। जाना होगा तो वृंदावन जाएंगे ठाकुर जी के पास। हाँ जी, आपके भजन जो हैं वो देश में विदेश में बड़ा फेमस है। हम भी चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ एक भजन ऐसा सुना दें जो आप मदमुग्ध हो जाएं। अभी तो कठिन व्यवहार आपने कह दिया। एक पद हम गाते हैं, भजन आपने कहा, वास्तविक में भजन है क्या? कहीं देख दुखिया गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। हमारी अवस्था 80 वर्ष की हो गई, शरीर में बल नहीं है, हम जा रहे हैं, हमारे सामने कोई गिर गया है, मैं कैसे उठाऊं? क्यों? उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं। कोई बात नहीं, वो रोता है, और यदि तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आगे भी आपका हम समय अपने कार्यक्रम में लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।